करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सघना रघुनाथां तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सघना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पिशाने निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्थाने वाञ्छाकल्पद्रुवश्च कृपा सिंधु एषा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीरजल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एषा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग तीसरा स्कंद स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्ड कैंटो। तो दूसरे स्कंद के एंड में हमने देखा था कैसे आ, सूत गोस्वामी पाद्मकल्प के बारे में बताना चाह रहे थे, पर शौनकादि ऋषि कहने लगे नहीं नहीं, हम आ, विदुर मैथे संवाद के बारे में सुनना चाहते हैं। तो तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद, थर्ड कैंटो फोर्थ कैंटो, ये पूरा का पूरा विदुर मैत्री संवाद है। तो कैसे विदुर मैत्री संवाद प्रारंभ होता है, तो वो सारे डिटेल अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। यस। पूर्णमूर्ति माता, यू कैन डिस्प्ले। तो विदुर के प्रश्न। ओके, तो पहला चैप्टर हमारा श्री शुकवाचा एवं एवं एतत् पुरा पृष्टो मैत्रियो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वागृहं वृद्धिमत्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछा। हरे कृष्ण। तो इस तरह से आ, वह प्रश्न पूछते हैं किससे? मैत्री मैत्री ऋषि से। ओके। यद्वा अयं मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। प्रभु के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में उस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो, और वे दुर्योधन के घर की और कोई ध्यान नहीं देते थे। तात्पर्य, गौड़ीय अचिंत निरापेक्ष तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करती हो वह भी कृष्ण है। उदाहरणार्थ कि वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। तत्धाम वृंदावनम, क्योंकि भगवान वृंदावन में अपने अंतर्गत शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडव का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा।
अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान था। अवधूत को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने के कारण कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी। प्रत्यु विदुर ने इस अवसर का लाभ ऋषि मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने में उठाया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये पहले चैप्टर में बेसिकली क्या डिस्कस किया गया है कि कैसे विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लेते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। वहां पे वो उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी कृष्ण से विरह के कारण बहुत विह्वल थे और इस तरह से आ, उद्धव जी दो प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो कि परीक्षित महाराज ने 8वें चैप्टर में पूछे थे। 2.8.7 से 23 तक प्रश्न पूछे थे, उसमें से दो प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर आ, उद्धव जी देते हैं। किसको? विदुर जी को देते हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो सोचने लगे कि ये प्रश्न तो पहले विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से भी पूछे थे। इसलिए हम क्या करते हैं, विदुर मैत्रेय संवाद सुनाते हैं। हम्म। तो इस श्लोक में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि आ, वो पूछने लगे बेसिकली कि विदुर उनको अपना ग्रह त्याग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जो घर था वो तीर्थों से बढ़ के भी था। क्यों तीर्थों से बढ़ के था? क्योंकि जब दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग के लिए बुलाया था, भगवान ने आने से मना कर दिया था। भगवान कहने लगे कि देखिए, व्यक्ति खाता दो स्थिति में है। पहला वो भूखा हो, दूसरा प्रेम पूर्वक। और भूखा मैं हूं नहीं, मैं संतुष्ट रहता हूं, और प्रेम तो हमारे अंदर है नहीं। तो दुर्योधन के अंदर, दुर्योधन के घर में भगवान खाते नहीं है, वो चले जाते हैं विदुर के यहाँ खाने के लिए। और वहां पे विदुरानी बड़ी हतप्रद हो जाती है, मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाती है उस समय। तो वो बनाने जो केले का बीज का हिस्सा होता है, गूदा होता है, उसको फेंक देती हैं और चिकन खाने लगती है, और भगवान वही खाने लगते हैं। विदुर जी आते हैं, बोलते अरे पागल, क्या खिला रही हो भगवान को? तब उनको होश में आता वो क्या खिला रही है। तो उस तरह से भगवान विदुर से इतना प्रेम करते थे कि उनके घर में केले की छिक्कल खाना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, जो कि कभी किसी को खिलाया नहीं जाते, गाय गाय बैल को खिलाया जाता है। तो ऐसा घर क्या है? ऐसा घर तीर्थ है। हाँ। ऊपर से आ विदुर जी क्या कर रहे थे? पांडवों के सलाहकार थे, और इस तरह से हाँ, वैष्णव की भी वो सेवा कर रहे थे। तो इस तरह से वो जो घर है जहाँ पे भगवान स्वयं आए थे, वो तीर्थों से ही बढ़कर था। तो फिर प्रश्न आता है कि वो उसको छोड़ के क्यों गए? छोड़ के क्यों गए? तो सुखदेव गोस्वामी जब बोलते हैं कि वो ग्रह त्याग करके गए और उस घर को त्याग के गए जहां पर भगवान स्वयं आए थे, तो साधारण सी बात है कि वो त्याग के क्यों गए। ये मन किसके मन में आता है? ये प्रश्न किसके मन में आता है? परीक्षित महाराज के मन में आता है। अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं। राजवाचा कुत्र चतुर भगवता मैत्रेयेणास्य संगमः कदा वा सह संवाद एतत् वर्णय न प्रभो।
पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे। अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। मैंने कुछ आगे वाला पढ़ दिया लग रहा है प्रभु जी। हाँ, हाँ, तीस श्लोक तीन तीन हर्ट तीन करना, नंबर। हाँ, 3 मैंने नंबर। चौथा हटा पढ़ है। दिया है। हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, राजा ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्र मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृत कृत्य करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस तरह शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था और सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया था, ठीक उसी तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जिस तरह से आ, सौनक आदि ऋषि उनसे पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, उसी तरह से परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कुत्र चतुर भगवता मैत्रेयणा से संगम। मैत्रेय मुनि से छत्ता, छत्ता मतलब विदुर का दूसरा नाम है, तो कहाँ मिले, किस स्थान पे मिले? कदा वा सह संवाद। हाँ, कब उनके बीच में संवाद हुआ? ये संवाद कब हुआ? एतद वर्ण ना प्रभु, तो हे प्रभु कृपया करके इसका वर्णन कीजिए। तो इस तरह से वो प्रश्न पूछते हैं। और फिर ये बहुत फेमस श्लोक है, ये श्लोक आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य नहीं नहि अल्पतस्तु तदा तस्य अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः विदुरस्य मलात्मनः विदुरस्यामलात्मनाम् तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः तस्मिन् तस्मिन् वर्यस्यसि प्रश्नः साधुवादोपब्रह्मितः। साधुवादोपब्रह्मृता। वादोपब्रह्मता। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे। अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तात्पर्य, विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबंध व्यक्तियों के भौतिक स्तर से लगाया जा सकता है। भगवत गीता में जो विचार विमर्श हुआ वह कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा परम भक्त थे। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। भगवत गीता 4.3। कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण भगवत गीता भक्ति योग में के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के भोग हेतु नियमित कार्य है, किंतु कर्म योग भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्म योग भक्ति पर अर्थात भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाती है। उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश्वर विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे और सुखदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे
विदुर तथा ऋषि मैत्री के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा वे उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतः महाराज बच्चे को अपने गुरु से यह जानने के लिए अति उत्कंठा थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से वो क्या पूछ रहे हैं, नहीं अल्प अर्थोदयस तस्य विदुरस्य अमलात्मनः। तो जो विदुर जी ने प्रश्न पूछे होंगे, अल्प अर्थ मतलब ऐसा नहीं कि वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, उनका थोड़ा, अल्प मतलब तो थोड़ा, तो थोड़ा अर्थ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि विदुरस्य अमलात्मनः, विदुर जी कैसे हैं? अमलात्मनः, अमल मतलब जिसके अंदर कोई मल नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कुछ नहीं है उनके अंदर। तो इतने महान जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अगर वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो पक्का ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम्म। तस्मिन् वरीयसे प्रश्नः साधु वादोपब्रह्मता। और वो प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं? वो पूछे जा रहे हैं मैत्रेय मुनि से। तो पक्का ये जो प्रश्न है ये भक्ति भी प्रश्न होंगे, और जिनका आस्वादन भक्त लोग करते हैं वो ऐसे होंगे। तो किसके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो व्यापारियों के बीच में चल रही तो ऑब्वियसली पैसे के बारे में चल रही होगी। दो मारवाड़ियों के बीच में चल रही है तो पक्का कि या तो आ, कुछ पैसे की बात चल रही है या फिर कुछ कर्मकांड की बात चल रही है। हम्म। दो नेताओं के बीच में चल रही तो कुछ पॉलिटिक्स चल रही होगी, पॉलिटिकल टॉक चल रही होगी। हम्म। दो इंजीनियर्स के बीच में चल रही है कुछ साइंटिफिक टॉक चल रही होगी। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिस्कशन किस पे डिपेंड करता है, दो बात करने वाले पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, एक पे नहीं करता है। जैसे आदमी कोई पीएचडी का क्यों ना हो, पीएचडी क्वालिफाइड, अगर नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएगा तो वो एबीसीडी पढ़ाएगा, हाँ पीएचडी की बातें नहीं बोलेगा। पर यहाँ पे दोनों क्वालिफाइड हैं। एक तरफ विदुर जी हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं क्योंकि यमराज के अवतार हैं। और दूसरी तरफ कौन है? मैत्रेय मुनि हैं जो कि पाराशर मुनि के शिष्य हैं और व्यासदेव के मित्र हैं। तो दोनों लोग तो ऑर्डिनरी नहीं है, तो अगर दोनों के बीच में बात चल रही है पक्का शुद्ध भक्ति की बात चल रही होगी। तो इसलिए परिचित हमारा इंटरेस्टेड हो जाता है कि हम सुनना चाहते हैं कि उनके बीच में क्या बात हुई। सूतवाचा सा एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतम सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयतामिति। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं? सुखदेव गोस्वामी ऋषिवर्य हैं, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और आ, बहुत ज्ञानवान है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो जब उन्होंने परीक्षित महाराज से प्रश्न सुने तो वो कहने लगे, अब सुनिए, अब मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूँ। तो अब वो कथा चालू होती है। किस कारण से उन्होंने ये गृह त्याग किया। श्री सुकवाचा यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुण्यन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेशे लाक्षा भवने ददाह। पढ़िए इसका अर्थ, सिर्फ अर्थ पढ़िए इसका। कृष्ण। कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर
अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए रक्षा गृह में आग लगा दी। साथ में हाँ दृष्टार जन्मान था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु वह पवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती, क्योंकि जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है, तो अंधापन मनुष्य जीवन के उन्नति मार्ग में भयावह रूप से बाधक होता है। धन्यवाद। तो विनष्ट दृष्टिम, हाँ उसके पहले उसके लिए क्या बोला गया है? प्रवेश लक्ष्य भवने ददाह। अच्छा पिछले श्लोक में लिखा हुआ था। तो धृतराष्ट्र के बारे में क्या लगा? विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि मतलब साधारण दृष्टि तो उसके पास थी ही नहीं, आध्यात्मिक या ज्ञान की दृष्टि भी उसके अंदर नहीं थी। तो इसलिए वो क्या कर रहा था? वो अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, सम्राट बनाने के लिए, अपने भाई के बेटों को जिंदा जलाने के लिए तैयार हो गया था। कहाँ? लक्षागृह में। तो एक नंबर का मूर्ख था। हाँ उसको लग रहा था कि अगर हमारा बच्चा सम्राट बन गया तो ये पर्याप्त है। उसको जीवन के पर्यंत क्या क्या दंड मिलने वाले हैं उसके बारे में उसे कुछ लेना देना ही नहीं था। हम्म। तो इसलिए क्या हुआ, जब सिचुएशन इतनी खराब थी, यथा सभायां कुरु देव देव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं नावारयामास नृपासनुसाय स्वाश्रैर् हरन्त्यः कुछ कुंकुमानि। पढ़िए इसका अर्थ, इसका इस सेवा पढ़िए। राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसका वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो इस तरह से तो ये उसके भी सारे पाप गिनाए जा रहे हैं। कुरु देव देव्या, कुरुकुल की जो देवी हैं कौन? द्रौपदी, जो कि यज्ञ से स्वयं प्रकट हुई थी। तो इतना रोई, उतने रोई। हम्म। और फिर भी क्या किया गया उसके साथ? उसके केस पकड़ के धृतराष्ट्र का बेटा दुशासन, वो सभा में उसको लेके आया, जबकि वो उसके बड़े भाई, चचेरे भाई युधिष्ठिर महाराज, उनकी पत्नी थी। हाँ। तो इस तरह से आ, ये भी उसने पाप किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पे जो उपमा दी गई है द्रौपदी के बारे में कि वो रोई और कुमकुम चला गया, तो ये किसको इंगित करता है? ये इंगित करता है कि जो भी कुरु कौरव सभा में लोग बैठे हुए थे, उनकी पत्नियों का कुमकुमा भी जाने वाला है, वो सब मरने वाले हैं। तो इस तरह से किसी वैष्णव की आंखों से अगर अश्रु बहते हैं, तो आसपास के जो लोग हैं, जो जो भी इसके कारण बने हैं, उन सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। धीति द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधुः सत्ता विलंबस्य वनं गतस्य न याचतो अदात् समयेन दायां तमो जुषाणो यत अजात शत्रुः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। उलझी जो कि अजात शत्रु है, युद्ध में छलपूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण ये जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए, जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, उन्हें धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को छल पूर्वक दुष्क्रिया, गैम्बलिंग मैच में हराया गया।
फिर वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, वो भी उन्होंने पूरा किया। हाँ, उसके बाद उन्होंने बोला भाई कम से कम अभी मेरा हमारा राज्य वापस कर दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने तब भी राज्य वापस नहीं किया, उसके बाद राज्य वापस नहीं किया। तो बताया जा रहा है क्या क्या पाप किए हैं, धृतराष्ट्र के पाप गिनाए जा रहे हैं। हम्म। यदा च पार्थ प्रहिता सभायां जगद गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षत पुण्यलेशः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। कृष्ण सबों के स्वामी हैं, और फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत कर्म प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हों। अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान का बर्ताव का यही अनूठापन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वाद भीष्म तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से निकला था। किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे ऐसा ही करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतएव उनके कार्यों से स्पष्ट था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए यह उल्टा होता है। म- मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत तीखी लगती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में बताया है कि कैसे, हाँ, यदोपहूता, नहीं, 1 मिनट हो जाइए। हम्म यदा च पार्थ प्रथिता सभायां जगत गुरुर्यानि जगात कृष्ण। तो जो जगत गुरु हैं कृष्ण हैं, और पार्थ प्रहिता, जिन्होंने पार्थ अर्थात अर्जुन को उपदेश दिए थे, स्वयं जाके वो सभा में धृतराष्ट्र को समझाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं। हाँ, अमृतयानानि, तो उनके जो शब्द थे वो अमृत जैसे थे। तो वो समझा रहे थे कि देखिए ये लोग क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों का काम क्या होता है, राज्य करना। तो ज्यादा मत दीजिए, 5 गांव दे दीजिए। पूरी पृथ्वी आपकी है, आप सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के, सिर्फ 5 राज्य दे दीजिए, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। और ये लोग इतने अड़े हुए थे कि 5 राज्य छोड़ दीजिए, हम सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। तो इस तरह से वो भगवान जिनकी वाणी अमृत की तरह लगती है, और 5,000 वर्ष से इतने लोग उस भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, और वही भगवान जब उपदेश देते हैं, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को वो शब्द अच्छे नहीं लगते हैं।
कारण क्या था? कारण श्लोक में जो बताया गया वो है राजोरु मैंने छत पुण्य ले सहा। छत पुण्य ले सहा जो आखिरी आखिरी वर्ष है, उसका मेन कारण क्या है? पांडवों के चरणों में उन्होंने इतने अपराध किए थे, कृष्ण की वाणी उनके कान में प्रवेश कर ही नहीं रही थी। इसलिए होता क्या है कि खासकर जब कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करने लगता है तो आध्यात्मिक ज्ञान में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, लोग अपने अलग अलग बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं अरे ये तो आ, बड़ा चढ़ा के बोला गया है, ये है पर ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। और ऐसा मैंने पर्सनली देखा है, पर पर्सनली देखा हुआ है। तो खासकर कुछ वक्त लोग अगर वो कोई क्रिटिकल हो जाता है तो उस प्रोपोर्शन में देखा हुआ है, उस प्रोपोर्शन में लोगों का फेथ खत्म हो जाता है। तो रिसेंटली एक वक्त से काफी मेरी गर्मा गर्मी हो गई क्योंकि वो प्रभुपाद को ब्लास्फेम कर रहा है। प्रभुपाद को मतलब कि अरे प्रभुपाद ने बोला है कि इतना ऐसा कुछ नहीं है, डार्विन थ्योरी सही है। फिर कभी सनातन धर्म को भी ब्लास्फेम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। और फिर उसके बाद में मैं उनको इवन आर्गुमेंट्स दे रहा था, साइंटिफिक आर्गुमेंट्स, पर नहीं समझ में आ रहा था उसका रीजन क्या है। कि अगर आप इतना ब्लास्फेम करेंगे डिवोटीज को, तो शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत वहां से की थी जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी टॉपिक्स होते हैं ना इस्कॉन के, वहां से करना चालू किया 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 किया, करते 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 अभी उनका फिलोसफी से पूरा फेथ ही उठ गया। तो इसलिए अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है कि कृष्ण की वाणी भी कान में घुसती नहीं है, प्रवेश नहीं करती है। लोगों को लगता है कि ये अतिशोक्ति है, मतलब बड़ा चढ़ा के बोला गया है। तो वही भगवान यहाँ पर हाँ बोल रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। हम्म, प्रभु जी, एक हाँ। प्रश्न था कि हम्म हम लोग बोलते हैं कि ब्लास्फेमी करने से रुचि खत्म हो जाती है, भक्ति से दूर हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान ने ये भी कहा है ना कि नेहा विक्रमा नासोस्ते। हम्म। तो तो जिस उसने अगर जो भी भक्ति की होगी वो भी हम्म। क्या क्षय हो जाती, वो भी खत्म हो जाती है, या हाउ डज इट वर्क? वो वो डिले हो जाती है, ओके। वो डिले हो जाती है। और फिर उसके बाद कई बार बहुत कष्ट सहने के बाद में फिर व्यक्ति को समझ में आता है उसने गलती क्या की है। तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए भले ही जीवन में कुछ भी परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन अगर फेथ खत्म हो रहा है, फेथ खत्म हो रहा है मतलब हम कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्योंकि आ, बोलता है, गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, उनकी कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। हम्म। तो जिस हद तक हम लोग के अंदर सर्विस एटीट्यूड है वैष्णव की सेवा करने का, उनका सम्मान करने का, उस हद तक क्या होता है आध्यात्मिक ज्ञान अंदर जाता है। और जिस और जैसे ही जैसे वो खत्म हो जाता है तो आध्यात्मिक ज्ञान क्षीण भी होने लगता है। तो खत्म नहीं होता, पर वो क्या होता है, वो कवर हो जाता है, यू टर्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है, तो आप दिल्ली से कलकत्ता रास्ते में जा रहे हैं, पर कहीं बीच में कोई रिजॉर्ट दिख गया, अभी वहीं बैठ गए रिसोर्ट में, आराम से नारियल पानी पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भूल गए कहाँ जाना था। तो वो लंबा समय लग जाता है, फिर लंबे समय बाद याद आता है कि नहीं 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 हमको तो वहां जाना था। तो कई बार ऐसा हो जाता है। इवन ड्यूटी से उसमें मैंने देखा हुआ है, होता है कि कई बार वो यहाँ वहाँ कंटेम्पलेट करने लगते हैं, फिर ब्लास्फेम करने लगते हैं, फिर खत्म हो जाता है। बहुत समय बाद उनको समझ में आता है कि ठीक है यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, बट कंपेयर करो ना बाहर से, बाहर के कंपैरिजन में तो इतना चीजें खराब नहीं है। कई बार हम लोग इवन ड्यूटीज क्रिटिसाइज करते हैं कि ये आदमी 4x फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ उसने 4x तोड़ा, एक बार दो बार तोड़ा, बाहर के लोग तो डेली तोड़ते रहते हैं, दिन में दिन भर तोड़ते ही रहते हैं, और कुछ काम ही नहीं है उन लोगों को। तो उसकी तुलना में तो ये बेटर है ना। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, आ, भक्तों के अंदर कुछ भी त्रुटियां देखती है उसको बड़ा हाईलाइट कर देते हैं,
और बाहर के लोग कितनी भी गड़बड़ करते रहे उसको हम लोग बोल देंगे अरे हाँ पर इसके अंदर कुछ तो अच्छा ही है, कुछ तो अच्छा ही दिखनी चाहिए, नॉर्मलाइज कर देते। नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो वो डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन प्रभु जी, जब हम लोग ब्लास्फेमिंग करते हैं या कुछ भी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ भक्ति करते हैं, तो हमारी श्रद्धा खत्म होती है। लेकिन हमारा भक्ति में प्रोग्रेस तो श्रद्धा से ही शुरू, मतलब द बिगनिंग ऑफ आवर पाथ ऑन भक्ति बिगिंस फ्रॉम श्रद्धा ओनली। तो हम्म। श्रद्धा अगर खत्म हो जाती है तो वो हम लोग माइनस एक्स माइनस में चले जाते हैं कि न्यूट्रल रहते हैं, अगर वाई एक्सिस ऐसे एक्स इसमें एक्सिस को ले। हाँ मतलब मैं बता कैसे बताया मैंने कि कोई रिसोर्ट में बैठ गया है। आपको रिसोर्ट में बैठ गया तो बैठ गया भाई, आप रास्ते में अभी अब तक टारगेट पे पहुंचे नहीं है। अगर कोई रिसोर्ट में बैठ गया है तो अभी तक टारगेट आपका दूर हो गया है। हो सकता है लोग जो आपसे पीछे जा रहे हो कितनी धीमी स्पीड से जा रहे हैं वो टारगेट को प्राप्त कर लें, लेकिन आप तो रिसोर्ट में बैठ गए ना। अभी बैठ गए तो बैठ गए। तो भले आपने नेगेटिव वो नहीं लिया है टर्न, बट फेथ नहीं है। फेथ क्या नहीं है कि इसी रास्ते पे जाते जाएंगे तो हम लोग दिल्ली वहां पहुंच जाएंगे, कलकत्ता पहुंच जाएंगे। कई बार कलकत्ता पहुंचने को हो सकता है आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए। तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय बाद समझ में आता है कि अरे नहीं नहीं हम लोग सही गोल परस्यू कर रहे थे, सही पाथ पे थे। तो कई बार बहुत समय चला जाता है। या फिर दोबारा जब कोई भक्त हमारे जीवन में आते हैं तो वापस। कई बार भक्त लोग जीवन में आते हैं, कई बार जीवन के कष्ट लोगों को वापस लेके आते हैं, ऐसा भी होता है। हम्म। कई बार लोग जाते हैं वाकई में और जगह यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फिर वापस आते हैं कि हाँ भाई हम तो सोच रहे थे और जगह सेटिस्फेक्शन है पर समझ में आ रहा है और जगह नहीं है। जैसे ये भक्त भी जो हमारे साथ बहस कर रहा था, तो वो कुछ एविडेंसेस दे रहा था कि अरे डायनासोर वगैरह के बारे में कहीं स्क्रिप्चर में कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका स्क्रिप्चर गलत है, ये है वो है। मैं बोला कि प्रभु आप डार्विन थ्योरी की एक पार्ट देख रहे हैं, उसके बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। तो आप जब देखते हैं चीजों को टोटलिटी में देखा जाता है, पॉजिटिव पार्ट भी देखा जाता है, नेगेटिव पार्ट भी देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट बैट लेता है और बैट के ऊपर खाना चालू कर देता है। अब उसको लगा इसका इसके ऊपर भी खा सकता हूँ, मतलब ये थाली है। 2 हजार कोई बॉल करेगा तब समझ में आएगा थाली है कि वो बैट है। तो हो सिर्फ एक चीज नहीं है, चीजों को टोटलिटी में देखा, सिर्फ एक फीचर नहीं देखा जाता है। बट यही है कि अब उनको कभी वो क्लिक करेगा तो फिर आगे बढ़ेगी गाड़ी गाड़ी। जैसे एक भक्त है और मतलब अब मैं किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक और डिवोटी मेरे से बात कर रहे थे, यूएस में है वो अभी, कई सालों से यूएस में है। तो वो भी काफी डिवोटीज क्रिटिसाइज करना, ये करना वो करना वो चल रहा था। तो उससे भी मैंने बात की। तो फिर मैं बताने लगा भाई डिवोटीज के इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमको देख के लगता है कि वो लोग भगवत धाम गए हैं। कहते हैं आपने प्लेसिबो इफेक्ट सुना है? प्लेसिबो इफेक्ट ने क्या? प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? वो प्लेसिबो इफेक्ट नो समटाइम्स लोगों को मन में लगता है कि हम सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, उससे लोग ठीक हो जाते हैं। मैं बोला अरे भाई प्लेसिबो इफेक्ट से अगर इतना ही काम करते तो सारी दुनिया ही प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक हो जाती। सो यू आर सीइंग सम गुड थिंग इन सम प्लेस एंड यू आर मैग्नीफाइंग, आप उसको बहुत बड़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे आप कुछ त्रुटि देख रहे हैं, आप उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, अच्छी चीज को नहीं देख रहे हैं। तो अगर वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो तो सब जगह काम करता है ना। बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जिसको त्रुटि देखनी होती है वो देख ही लेता है। तो जब फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो लोगों को रीजंस मिल जाते हैं ना बोलने के लिए। मतलब आप फिर कुछ भी बोल सकते हैं ना। आप ये बोल सकते हैं जो आप सामने देख रहे हैं वो वैसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। बट कहीं तो कुछ आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। तो इसलिए आ, श्रद्धा श्रद्धा काफी किस पे डिपेंड करती है कि हम कितना ज्यादा सर्विस साइड डेवलप कर रहे हैं, डिवोटीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है कुछ कमियां हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कमियां हो सकती हैं, यहाँ वहाँ हो सकता है। पर जो भी हो एक चीज क्लियर है कि एटलीस्ट स्कॉल में जो हम लोग फिलोसफी पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो पूरी प्योर है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम्म। कहीं भी आपने देखें ज्ञान कर्मादि अनावृतम ना, एकदम शुद्ध भक्ति दी जा रही है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी।
ओके। हरे कृष्ण प्रभु, इफ आई मे ऐड अ लिटिल, मे हम्म। आई? हाँ, यस प्लीज। तो प्रभु सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, जैसे ब्लास्फेमिंग और ये सब बात चल रही है, बिकॉज मेरा क्या है प्रभु, आई एम अ ऑडिटर, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। तो मतलब पेशा ही कुछ ऐसा है कि टू फाइंड फॉल्ट्स इज माय हम्म। जॉब। ओके। हम्म। तो कुछ मैंने से बहुत रिक्वेस्ट करी और माता जी से मैंने पूछा कि मतलब ऐसा होता है कि जब आपका प्रोफेशनल चीज जो आप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, तो मोस्ट ऑफन वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्रीप इन जो है वो चीजें कर लेती हैं, यू टेंड टू फाइंड एंड सी फॉल्ट्स ओनली। तो लेकिन ये अपराध हो जाता है हमसे, अगर हम कहते भी हैं या कई बार हम नहीं भी कहते, लेकिन कुछ धारणा बना लेते हैं कुछ भक्तों के बारे में, तो ये बहुत गलत हो जाता है। आई फील सो गिल्टी अबाउट इट, तो हाउ आई शुड कम आउट ऑफ इट। तो उसको बहुत सिंपल हम फॉल्ट्स देखते हैं, चाहे तुम्हारी एक टेंडेंसी भी है कि इट कम्स अनकॉन्शियसली, वो चीजें जो तुम्हारे सामने आ जाती है तुम्हारे माइंड में भी आ जाती है, ये नेगेटिव बता देता है। व्हाट यू हैव टू डू एटलीस्ट दिस थिंग, कि यू हैव टू थिंक ऑफ टू अदर थिंग्स इन दैट पर्सन, कि ये उसमें अच्छा है। किसी पर्सन ने मुझसे ठीक से बात नहीं की, लेकिन वो पर्सन बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करता है, वो पर्सन कीर्तन बहुत अच्छा करता है। तो ये कॉन्शियसली आपको अपने माइंड को उस समय बताना पड़ेगा, हम्म। तभी आप जाके जो है वो एक इंसान की दोनों, जो जैसे आपने बताया कि बोथ टोटलिटी में हमें देखना होता है। तो अगर हम उन चीजों को देखेंगे तो वो नेगेटिव चीजें देखना आप धीरे 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 कम होते जाएंगे, और आपका हम्म। जो एक बेहतर है आउटलुक होगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स डिवोटी, ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो जब हम ये देखते हैं कि फिलहाल मेरा बिहेवियर चलो आपके साथ नहीं है, आप सीनियर है, आपने कुछ कह दिया एंड आई गॉट ऑफेंडेड और व्हाटएवर इट इज, चाहे मेरी गलती थी या नहीं भी थी, लेकिन जब हम इस चीज को देखते हैं कि वी आर ऑल प्रभुपाद चिल्ड्रन एंड वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स हेल्पिंग प्रभुपाद इन serving the mission of Lord Chaitanya, so we cannot hate that person. मे बी मेरा उससे ठीक नहीं है रिलेशनशिप, लेकिन वो इंसान जो कर रहा है, जो अपनी साधना कर रहा है, जो अपनी भक्ति कर रहा है, या प्रभुपाद जी के लिए जो वो चीज कर रहा है, उसको हम कभी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर ये चीज आप अपने मन में रखोगे या इस व्यू पॉइंट से देखने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो अवर्जन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, एंड यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू डील विद सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस इन योर माइंड। दैट्स इट हम्म। प्रभु, यही कहना था। थैंक यू। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी मतलब जब आदमी मैच्योर हो जाता है ना, देखो जनरली इमेच्योरिटी क्या होती है? हम किसी को टैग लाइन लगा देते हैं, ये आदमी हम्म। खराब है, ये आदमी अच्छा है। बट मैच्योरिटी क्या है कि अच्छा खराब टेम्पररी है और टाइम के साथ चेंज भी होता रहता है। हम्म। अच्छे लोग खराब हो जाते हैं, खराब लोग अच्छे हो जाते हैं, लोगों के अंदर अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, चीज़ें मिक्स होती हैं। तो मैच्योरिटी ये है कि हम खराब चीज़ें हैं उनसे डील करना सीखें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करें, उससे सीखें और आगे बढ़े। सो दैट इज हाउ ए पर्सन इज ए मैच्योर्ड पर्सन सीज। अदरवाइज क्या जनरल टेंडेंसी क्या होती है? हम किसी को बोलते हैं अच्छा, मतलब सब कुछ उसके अंदर अच्छी अच्छा दिखाई देता है। खराब हम्म। मतलब फिर उसके अंदर ऐसा दिखता है सब कुछ ही खराब दिखाई देता है। हम्म। तो वैसा नहीं है, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, हर किसी के अंदर मिक्स होता है, अच्छा खराब होता है, एंड वी हैव टू लर्न टू डील। सो उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। तो भक्ति में भी आती है समहाउ। ये थोड़ा सरप्राइजिंग चीज मैंने क्या देखा हुआ है, जब हम लोग यूथ पिचिंग कर रहे थे तो हमको लगता था कि ये जो नए नए यूथ्स हैं उनके साथ ही रहता है। बट इवन एल्डरली पीपल जब लोग कई बार भक्ति में आते हैं, जो नए नए होते हैं, उनके साथ वो रहता है। वो टाइम के साथ में वो मेच्योरिटी आती है। हम्म। वो भक्तों के साथ में डील करते 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 वो टाइम के साथ में आती है। जैसे मैं कई सीनियर डिवोटीज को देखता हूँ, एकदम ताबड़तोड़ मीटिंग चलेगी, सब आर्गुमेंट यहाँ से वहां से इधर से उधर जा रहे हैं, और 2 मिनट में ठंडे हो जाते हैं। वो मीटिंग के बाहर आते हैं तो बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब भूल गए। सो हो आप, तो पहले वो कई बार को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। तो दैट कम्स फ्रॉम मैच्योरिटी, वो मैच्योरिटी के साथ में आता है। एनीवे, खासकर मैं जीबीसी की वगैरह मीटिंग में देखा हुआ है। अंदर क्या चलता है वो बाहर के लोग देखे तो बेवलर हो जाएंगे।
लेकिन जब बाहर आते हैं तो दे आर गुड फ्रेंड, सब चीज़ें नॉर्मल चले, तो चीज़ें, तो ये मैच्योरिटी के साथ ही आता है। हरी हरी, ये चलिए आगे चलते हैं। एनीवे ये हम्म, बहुत क्या बोलते हैं। तो उनके लिए ही हम सब कर रहे हैं। वही वही, उनके लिए कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली अगर हम देखा जाए तो एनीवे इस पॉइंट में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार थोड़े पर्सन स्पेसिफिक हो जाते हैं। पर्सन स्पेसिफिक मतलब इन द सेंस दैट कि एक पर्सन के लिए हम कुछ करते हैं और फिर वो रेसिप्रोकेशन भी एक्सपेक्ट करते हैं, और वो कई बार वो नहीं मिलता तो डिसहार्टन भी हो जाते हैं। बट देयर इज वन पर्सन हु कैन डील विद एवरीवन पर्सनली। वो कौन है? वो कृष्ण है। वो कृष्ण के पास ही वो कैपेबिलिटी है, सबके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट आपका केस नहीं, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ। ये मैं कई बार इस वजह से मैं भी डिसहार्टन हो चुका हूँ कि हम कोई डिवोटी हैं, उसके लिए पूरा एकदम डेडिकेट होकर, ये हमारी अथॉरिटी है, हम पूरा जीवन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर हम देखते हैं वो अगले आदमी को, हमको कोई, हमसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, काफी डिसहार्टन हो जाता है। बट अगर हम देखते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और वो पर्सन क्या कर रहा है, हमको कृष्ण की सेवा दे रहा है। हम्म, सो वी हैव लव फॉर हिम बट विद कृष्णा सेंटर। तो फिर वो क्या, वो डिसहार्टनिंग अफेक्ट नहीं रहता है। सो देन पर्सन डजंट बिकम डिसहार्टेड। तो और कृष्ण सबके साथ पर्सनली रेसिप्रोकेट करते हैं। वो अगर आप देखेंगे भगवान कैसे भक्तों के जीवन को अरेंज करते हैं, कैसे चीज़ों को सेट करते हैं, वो मिरेकल है। मैं अपने लाइफ में भी देखा पूरा। लॉर्ड सेट्स एवरीथिंग, समझ में आता है कि हाँ भाई भगवान ही कर रहा है। चलिए। और एक बात प्रभु जी, कई बार हम लोग को ये बार बार एसोसिएशन को इतना एम्फसाइज करते हैं, बट आई हैव सीन मैनी मैनी डिवोटीज, इवन आई हैड दैट एक्सपीरियंस, कि बरसों बरस तक वी आर अनेबल टू मेक गुड फ्रेंड्स इन डिवोटी हम्म सर्कल। हम्म तो क्या होता है कि वी हैव लॉस्ट टच विद आवर ओल्ड फ्रेंड्स, या हम्म इवन इफ वी हैवंट लॉस्ट टच, एटलीस्ट व्हेन वी मीट we cannot relate so much with them after being in bhakti for a long time. मतलब ऐसा, मतलब वी डू मीट देम, बट फिर वो कनेक्ट, हम्म। वो कुछ खत्म हो जाता है। और एट द सेम टाइम वी आर अनेबल टू मेक फ्रेंड्स इन डिवोटी सर्कल, तो वी फील वेरी लोनली, लॉस्ट एंड एम्प्टी इन आवर हार्ट. Krishna is our ultimate friend, we know that, but we are not in that stage where we can access his friendship. हम्म। तो बहुत वो गैप है, तो वो उस गैप को ब्रिज, मतलब बहुत, इट इज पेनफुल समटाइम्स, एंड इट्स वेरी, वी फील वेरी लोनली आल्सो समटाइम्स. तो कैसे इसको. उससे बेस्ट ये है, खासकर गृहस्थ के लिए मैं बोलूंगा। हम्म। उससे बेटर है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं को डिवोशनल, भले नॉट डिवोटी बट एटलीस्ट डिवोशनल बना के वो सब करके हम वो गैप पूरा कर लें। कई बार डिवोटी कम्युनिटी में क्या है, हमको समझ में आना चाहिए कि डिवोटी कम्युनिटी इज मोर फोकस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल। जो कम्युनिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत मुश्किल से बिल्ड होती है, बहुत मुश्किल से बिल्ड होती है। और बहुत कम ही जगह मैंने देखा है ना सक्सेसफुली कम्युनिटी बिल्डिंग, हार्ट टू हार्ट जब रिलेशनशिप की आप जिसकी आप बात कर रही हैं, बहुत कम ही जगह हुई है। वो इतना हम्म. आसान नहीं है। बट एक फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, वो भगवान ने माया के द्वारा ऐसा रचा हुआ है कि ऑटोमेटिकली वहां पर वो इमोशनल एक्सचेंज और इमोशनल सेटिस्फेक्शन आ ही जाता है। और गोलोक वृंदावन भी तो वैसी है। गोलोक वृंदावन क्या है, देखिए जब छोटी जगह पे आप जाते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, अभी मैं कर्म छोटे टाउन में हूँ, अगर आप छींकेंगे भी ना तो सबको पता चलता है छींका है। तो मेरा स्प्रेन हो गया था यहाँ पे, एक ट्विस्ट हो गया था कंधा। तो हमें बेल्ट वेल्ट लगाया हुआ था 3 4 दिन से, अभी उतारी है बेल्ट। सबको पता था। कम से कम 20 लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, अरे हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। तो एक वार्मथ रहती है। हम्म. तो वो एक वैदिक कल्चर है, समहाउ क्या हुआ है, वो वेस्टर्न कल्चर के इंट्रूजन की वजह से वो खत्म हो गया है। आज भी इंडिया में छोटी जगह में ऐसा है। और वृंदावन वही जगह है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ केयर करते हैं, वो करते हैं। बट हमारे इस्कॉन सोसाइटी में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, डेडलाइंस हैं, उस सब चीज़ों की वजह से वो चीज़ें कई बार लॉस्ट हो जाती है।
इसलिए अगर हम वो सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं जो हमने प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ा हुआ है, अभी भी इंडिया में एक चीज जो जीवित है वो देने वाली, वो है फैमिली। हम्म, सो दैट वी कैन फुलफिल थ्रू फैमिली। और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए हमारी इस्कॉन कम्युनिटी बनी हुई है। तो कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ, कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर लीडर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है वो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, और इसीलिए वहाँ पर वो वार्मथ है कुछ कुछ सेंटर्स में। बट ये हम सब जगह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब वो, आप तो कांग्रेसन की बात कर रही है, कांग्रेसन कांग्रेसन को कई बार उतना मौका नहीं मिलता है बाकी ड्यूटी से टाइम स्पेंड करने का। बट इवन ब्रह्मचर्य आश्रम में कई बार ऐसा हो जाता है। इवन मेरे साथ के जो डिवोटीज थे जो पहले हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप थी, बट वो सेवा के प्रसार की वजह से इवन वी वुड टॉक अबाउट सेवा ओनली। पर्सनल लाइफ में किसके क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, पहले बातें होती थी, पर ओवर द एज का वो भी सब खत्म हो गया था। सो आई एम लाइक, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है इसका तो इसके हम्म, बारे में तो मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि सो इसलिए पर्सनल एक जो चीज़ है वो है कि जहाँ से हमको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर हम उसको पूरा स्पिरिचुअल बना सकते हैं, एटलीस्ट स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं टू वॉट एवर डिग्री। तो अलग अलग जगहों से हम लोग अलग अलग नीड्स ढूंढ सकते हैं, देन वी कैन बी टोटली हैप्पी। अगर हम इसकॉन सोसाइटी के अंदर ही वो सब ढूंढेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लीडर के विजन पे डिपेंड करता है। और अगर लीडर, या तो उसके पास विजन नहीं है, या फिर विजन भी है बट वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम्म, तो फिर वो क्या होता है, फिर ड्यूट लोग बोलते हैं, अरे वार्मथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। कई बार आप बहुत सेवा कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कोई पूछने तक नहीं आता है। तो पता लगा कि मतलब ऐसा हो तो चुका है बहुत एक बार। होते हैं, कोई नहीं हम्म। पूछता है, बहुत होता है। हाँ, तो वही मैं करूँ, वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जब हमको पता है हम लोग क्यों जा रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, इस्कॉन सोसाइटी में, किस लिए जा रहे हैं? अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जा रहे हैं। अगर आप पर्सनल इमोशनल वो एक्सपेक्ट करेंगे वहां से, तो भूल जाइए। इसलिए कभी भी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डोंट फोरसेक योर फैमिली टाइज। जो फैमिली आपकी टाइज हैं उनको कभी फोरसेक मत करिए कि इसलिए कि ठीक है हम इस्कॉन में जा रहे हैं, हम सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, तो फैमिली टाइज फोरसेक करना, वो नहीं करना चाहिए। तो इस्कॉन सोसाइटी जो बनी है वो सबको भगवत धाम ले जाने के लिए बनी है। और कहीं कहीं पर सक्सेसफुली, जिसको आप कल्चर की बात कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा। पर सब जगह एक्सपेक्ट मत करिए। और कई बार क्या होता है, ये कल्चर जहाँ मिलता भी है वो भी परमानेंट कई बार नहीं मिलता है। जब छोटे टेम्पल होते हैं, कई बार वो इमोशनल एक्सचेंज इजी हो जाते हैं। जब टेम्पल ग्रो करने लगते हैं, तब चीज़ें हाँ। मुश्किल हो जाती है। जैसे फैमिली में आपने देखा होगा, आजकल कई बार पेरेंट्स बच्चों से इतने बहुत अटैच रहते हैं, उसका रीजन क्या है? दो बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, इजी है। पर जिसके 10 15 20 बच्चे होते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। प्रैक्टिकलिटी, हम लोग इंसान है। तो जिसके 10 15 बच्चे हो गए, तो कई बार आप उनके यहाँ देखना गांव में, मतलब हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं इधर इधर उधर, बच्चे आराम से सड़क पे खेल रहे हैं, धूल में यहाँ वहाँ लोट लगा रहे हैं, कौन क्या खा रहा है वो कर रहा है। अभी सामने हम के खेत में वो पानी भर गया था, तो एक थर्माकोल बह रहा था, एक छोटे से बच्चे को थर्माकोल में बैठा के ये लोग खेल रहे हैं उसके साथ में। और वो थर्माकोल टूट जाता है, वो वहीं डूब जाता है लेकिन पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है कि एक बार बड़ी सोसाइटी में वो मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। और हमारी पिचिंग मूवमेंट है, तो वी वांट टू एक्सपेंड, ज्यादा लोग जुड़ जाएं जुड़ जाएं जुड़ जाएं। पर जब ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर केयर करना मुश्किल हो जाता है, वो इमोशनल एक्सचेंज मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। हम लोग गलत चीज गलत जगह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हम इस्कॉन सोसाइटी में आएंगे, हमको कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलेगा प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद बुक्स पढ़ने का मौका मिलेगा, डीटीज की सेवा करने को मिलेगी, वैष्णव सेवा करने को मिलेगी, ये सारी चीजें। बाकी चीजें कहीं मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे फिजिकल केयर की भी बात करते हैं, अब कोई बोलेगा हमको स्वस्थ रहना है, तो ठीक है हम इस्कॉन मंदिर जाएंगे। आप एक्सपेक्ट मत करिए वहां भाई फीस्ट बनेगी, क्योंकि नए लोगों को अट्रैक्ट करना है, प्रीचिंग प्रोग्राम है। तो आप सोचेंगे हर बार हम जाएंगे हमको अच्छा प्रसाद मिलेगा जो हमारी बॉडी बॉडी को सूट कर ले, वो एक्सपेक्ट मत करो। वहां जाएंगे आपको बढ़िया मिर्च मसाला सब मिलेगा, क्यों मिलेगा? नए लोगों को लेके आना है नए लोगों को तो मिलेगा। संडे फीस्ट में आपको
हेल्दी एक्सपेक्ट मत करिए, अट्रैक्टिव प्रसाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, नहीं मैंने बहुत ट्राई किया था कम्युनिटी बनाने का, वो करते करते सब ध्वस्त ध्वस्त, वहां ध्वस्त, इधर ध्वस्त, उधर ध्वस्त, सब महाध्वस्त हो गया। तब मेरे को समझ में आया कि नहीं नहीं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन डिजायर आपका कितना भी स्ट्रांग हो, वो कैपेबिलिटी और पावर होनी चाहिए, पावर कंट्रोल कैपेबिलिटी। एक राजा ही शासन कर सकता है, पूरा राज्य सोच सकता है कि हम दुनिया को अच्छा कर देंगे, बट एक राजा के पास कैपेबिलिटी है होती है पूरा शासन करके चीजों को ठीक से सेट करने की। ने भी प्रभु जी कॉन्ग्रीगेशन में जैसे जहाँ हम लोग प्रीचिंग करते हैं, हमारा अपना एक छोटा सा कॉन्ग्रीगेशन बनता है, तो क्या हम लोगों को हमेशा, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस रह चुका है कि जब बड़ा एक कॉन्ग्रीगेशन होता है तो हाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज और नहीं देखिए, इमोशनली। भक्ति रिक्शा सिस्टम में वो सिस्टम है कि एज सुन एज कांग्रेशन बिकम्स बिग, डिवाइड डिवाइड करो। हम्म। जैसे गौड़िया मठ का भी सिस्टम कैसा है, गौड़िया मठ ने ये सब देखा, तो अभी वो क्या करते हैं, जहां भी उनके रिनाउंस ऑर्डर के लोग डबल डिजिट में जाते हैं, 9 का 10 हो गया, इमीडिएटली डिवाइड कर देते हैं। नॉट एवरीवेयर, सब जगह नहीं, बहुत जगह मैंने देखा हुआ है। तो क्योंकि जब छोटा वो रहते हैं तो एक फैमिली स्पिरिट रहता है, बड़ी उसमें क्राउड में फैमिली स्पिरिट मेंटेन करना मुश्किल होता है। बट उसमें भी देखिए, आप हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ नहीं पे जिन प्रभु लोगों के जी, साथ जैसे जहाँ हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, जैसे कि नॉट वेयर वी आर बीइंग प्रीच्ड एंड वी आर पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, हम्म। लेकिन जैसे हम लोग प्रीच कर रहे हैं 10 से 20, 20 से 25, 30, ऐसे जो बढ़ते रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इनिशियल स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत अलग लेवल का होता है, हम्म। और बाद में फिर हमारी इमोशनल कैपेसिटी नहीं होती है कि उतना हम लोग जेनरस हो सके या उतना अपने आप को दे सके। एम्पावर देम, तो वही करना चाहिए। जैसे अभी मैं शुरू शुरू में बहुत प्रीचिंग की, और मेरे साथ कुछ डिवोटी अभी अटैच्ड हैं जो स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। मतलब अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देता हूँ, मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मतलब वो बहुत दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी। तो हम्म। ऐसे कुछ 15-20 डिवोटीज हैं जो अभी मेरे से अटैच्ड हैं और अभी तक चल रहा है। लेकिन अभी मैंने फैसला ले लिया है कि न्यू प्रीचिंग मैं करता ही नहीं हूँ, जबकि मेरे पास भाई और बहुत प्रेशर आता है कि प्रभु यू आर ए गुड स्पीकर, यू कैन गिव क्लास हियर देयर। नहीं करना है। मेरा काम क्या है कि बाकी जो हमारे ओल्ड डिवोटीज हैं उनके साथ कृष्ण कथा डिस्कस करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे एंड लेट देम प्रीच। उनको पैदा करने दीजिए। जैसे अब पिताजी है, पिताजी के 4 बच्चे 5 बच्चे हो गए, ये थोड़ा ना कि वो आपके बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, आप बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। हम्म। अरे भाई उनको भी बच्चे पैदा करने का मौका दो, उनको भी फैमिली बढ़ाने का मौका दो। ये थोड़ा ना हम ही फैमिली बढ़ाते रहेंगे। सो सेम थिंग शुड बी देयर। अगर आपकी कैपेबिलिटी फुल हो गई है, एम्पावर अदर्स, लेट अदर्स डू। आप उनको पीछे सपोर्ट करिए, गाइड करिए, बट लेट देम ना प्रीच, उनको प्रचार करने दीजिए। तो वो सिस्टम होना चाहिए। वही एक्चुअली गुरुकुल सिस्टम भी प्रभु जी वही है ना, कि a set of students become your inner हम्म। part of your inner circle and then they हाँ, have their, दे प्रीच इन टर्न। yes, हाँ, okay. तो वही होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एंकरेज करता हूँ और डिवोटीज को, जो मेरे काउंसलिस्ट वगैरह है, इनर सर्किल के लोग हैं, कि आप प्रचार करिए, कुछ प्रोजेक्ट्स करिए। और वो लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके पास टाइम है संभालने का, मेरे पास टाइम नहीं है संभालने का। जैसे गुरुकुल में भी है, जो अब हमारा वो कलकत्ता में चल रहा है, वो मैंने सिस्टम फॉलो किया, इसलिए अभी तक सच नहीं चल रहा है। मैं टाइम देता हूँ वहाँ के टीचर्स को, और वो टीचर्स क्या, वो बच्चों का केयर लेते हैं। Okay. और मैं एक एक बच्चे का केयर लेना चालू करूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। कहाँ 100-150 बच्चों कौन संभालेगा। हम्म। सो दैट इज द सिस्टम। ठीक है, चलिए अभी वापस आते हैं मैनेजमेंट से भागवतम में। ओके। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठा किल पूर्वजेन अताह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जब विदुर अपने से ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा
मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो खासकर विदुर नीति बहुत पॉपुलर है। हाँ, जैसे चाणक्य नीति बहुत पॉपुलर हुई है अभी रिसेंट ईयर्स में, बट विदुर नीति अलग है, शुक्र नीति अलग है। राक्षसों की जो चलती है वो शुक्र नीति है, और जो साधु पुरुष हैं वो लोग विदुर नीति फॉलो करते हैं। तो यदूप हो तो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठा किल पूर्व जेना। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो विदुर जी को बुलाते हैं, किसके लिए? सलाह के लिए बुलाते हैं, और वो उनके उनके भवन में प्रवेश करते हैं। तो वही जो कथा है उनके अपमान की, वो अभी कुछ 6 श्लोकों में बताई जा रही है। ओके, अगला नेक्स्ट। अजात शत्रो प्रतियच्छदायम चितिक्षतो दुर्विषहम तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन रुषा यत् त्वम अलम बिभेषि। पढ़िए इसका अर्थ। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अखनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें उसे भीम सर्प की तरह उच्च उच्च श्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। धन्यवाद। तो युधिष्ठिर महाराज को उनका उचित भाग दे दो, वो इतना कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा बात, वो अजात शत्रु हैं। ये मत सोचो कि अगर वो पावर में आ जाएंगे तो वो आपको परेशान करेंगे। अरे नहीं, वो अजात शत्रु हैं, वो तुरंत क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि अरे बचपन से मैंने युधिष्ठिर को मारने का प्रयास किया, पांडवों को मारने का प्रयास किया, कल को ये शक्तिशाली हो जाएगा तो ये मुझे मार देगा या हमारा राजा हड़प लेगा। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कैसे हैं? अजात शत्रु हैं। लेकिन अगर आपने उनको उनका भाग नहीं दिया तो युधिष्ठिर महाराज एक है, उनके छोटे भाई अलग है। वो कौन है? भीमसेन। भीमसेन से आप भी भयभीत हैं, क्योंकि भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध करूंगा। तो इसलिए आप क्या करिए, उनका जो भाग है उनको अच्छे से लौटा दीजिए, तो उसमें आपकी ही भलाई है। तो धृतराष्ट्र सोचता है कि ठीक है, क्यों लौटाऊं भाई, मेरे पास इतने शक्तिशाली योद्धा हैं बड़े बड़े। हाँ, भीष्मदेव हैं, फिर द्रोणाचार्य हैं, ये सब लोग मेरे पास में ही हैं। तो भयभीत होने की क्या जरूरत है, विजय तो हमारी होगी। तो बोले नहीं, आपकी विजय नहीं होगी, कि अदर साइड में देखो कौन है। अभी सिर्फ 2 भाइयों के बारे में बात हुई है, युधिष्ठिर महाराज, सेकंड नंबर भीम। अब तीसरे कौन है? पार्थ। पार्थाम सुदेवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षिति देव देवः आस्ते सपुर्याम यदुदेव देवो विनिर्जिताशेष नरदेव देवः। पढ़िए इसका अर्थ। श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ है। ये अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, कुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है और उन सबों के स्वामी है। धन्यवाद। तात्पर्य बताइए। हाँ, तब पढ़ सकते हैं, मतलब इसका ये वाला पढ़ सकते हैं। तात्पर्य, विदुर ने धृतराष्ट्र को पृथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही कि वह थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है
अतः वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य है और ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके दिवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता है। क्षत्रियगण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उसकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे। इन्होंने अपने बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतः विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से अभी वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं कैसे युधिष्ठिर महाराज को उनका राज्य सौंपना उचित है, क्योंकि अदर साइड में तीसरा भाई जो है वो है पार्थ, और उनके मित्र कौन है? कृष्ण है। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। और सिर्फ वो वही बात नहीं है, दूसरी बात क्या है कि उनके पास जो सेना है, यादवों की सेना, वो इतनी शक्तिशाली है कि यादव लोग स्वधर्मा सभा जो कि देवताओं के पास में थी, जहां पर इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण बैठ के क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। वहां पर जो रहता है ना उसको बुढ़ापा आता है, ना उसके अंदर कोई रोग होते हैं। तो उसको भी उठा के लेके आए थे और कहाँ रख दिया था? द्वारका में रख दिया था, तो स्वधर्मा सभा को। तो इतने शक्तिशाली लोग हैं। ऊपर से कृष्ण की इतनी बड़ी फैमिली है। वो उसमें जितने भी बालक हैं उन्होंने पूरे विश्व भर की राजकन्याओं से विवाह किया हुआ है। और वो विवाह के कारण क्या हो गया? सबकी संधि हो गई है। वो सबके सब किसके साथ है? वो सब कृष्ण के साथ है। तो जब सब कृष्ण के साथ में है और कृष्ण पांडवों के साथ में है, इसका मतलब विपक्ष बहुत भारी है, पल्ला बहुत भारी है। तो हालांकि आ, इनके पास कौन थे? भीष्मदेव थे, द्रोणाचार्य थे, बट मेन चीज कृष्ण उनके अदर साइड में थे। अगर पॉलिटिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो उस समय कृष्ण ने उन असुरों का वध किया था जिनके सामने देवता लोग भी थर्राते थे। बकासुर, अघासुर, पूतना और कंस। समहाउ भागवत में कंस का बहुत डिटेल नहीं दिया है। गर्ग संहिता में कई चैप्टर्स हैं कंस की वीरता के ऊपर। कंस की धनुष की टंकार सुन के देवता भाग जाते थे। और जितने भी बड़े बड़े राक्षस हैं, बकासुर, अघासुर, जिनके बारे में हमने सुना है, बकासुर, यमराज, शिवजी वगैरह मिलके भी उनको नहीं मार पाए। उसको कंस ने हराया था उन सबको। और वो कंस का कृष्ण ने बड़े आराम से वध कर दिया। तो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि वो इतने शक्तिशाली हैं, उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। ओके। तो फिर धृतराष्ट्र ये देखता है कि अरे अच्छा ठीक है, काउंसिल तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ। लेकिन क्या करे, मेरा जो पुत्र है दुर्योधन, दुर्योधन उसके लिए तैयार नहीं होगा। तो जब वो दुर्योधन के देख के और देख के धृतराष्ट्र अपनी हताशा दिखाता है, तब विदुर जी क्या बोलते हैं? सा एष दोषा पुरुष दृढ़ शास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गताश्रीस त्यजास्व सैवम कुल कौशलाय। हाँ, इसका अर्थ होता था, दोनों पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। हरे कृष्णा। तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो, जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है।
चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के भक्त का पालन कर रहे हो, अतः तो समझ शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तात्पर्य, अच्छा पुत्र अपत्य कहा जाता है, अर्थात अब पिता को नीचे नहीं गिरने देता। पिता के मरने पर पुत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करके अपने पिता की आत्मा की रक्षा कर सकता है। यह प्रथा भारत में अब भी प्रचलित है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र भगवान विष्णु के चरण कमलों पर यज्ञ करने के लिए गया जाता है। तो इस तरह पिता पथच्युत यदि हो गया हो तो पिता की आत्मा का उद्धार करता है। किंतु यदि पुत्र पहले से विष्णु का शत्रु हो तो भला ऐसे शत्रु भाव से तो भगवान विष्णु के चरण कमलों में यज्ञ कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान विष्णु है और दुर्योधन उनकी और शत्रुवत था। अतः वह अपने पिता धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। उष्णी की और अपनी श्रद्धा विहीनता के कारण उसका तो स्वयं का पतन होना ही है, तो फिर वो अपने पिता की रक्षा कैसा कर सकेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी, यदि वो अपने परिवार का कल्याण देखना चाहते हैं यथाशीघ्र वह दुर्योधन जैसे अयोग्य पुत्र से अपना पिंड छुड़ा ले। चाणक्य पंडित के नीति उपदेशों के अनुसार ऐसे पुत्रों से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भगवत भक्त। यदि पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो अंधे नेत्रों के समान पीड़ा का कारण होता है। कभी कभी चिकित्सक ऐसी व्यर्थ आंखों की उनकी गोलकों से निकाल देने के साथ सलाह देता है जिससे निरंतर पीड़ा से छुटकारा मिल सके। दुर्योधन अंधे कष्टकारक नेत्रों के तुल्य था और धृतराष्ट्र के परिवार के लिए महान विपदा का स्रोत होगा, जैसा कि विदुर ने पहले ही देख लिया था। तो विदुर ने अपने दुष्ट भ्राता को इस कष्ट से के स्रोत से छुटकारा पाने की ठीक की सलाह दी थी। धृतराष्ट्र ऐसे साक्षात अपराध को इस भ्रमपूर्ण धारणा से पाल पोस रहा था कि दुर्योधन अच्छा पुत्र है जो अपने पिता की मुक्ति दिलाने में समर्थ है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर विदुर जी यहाँ क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि दुर्योधन दुष्टता का प्रतीक है और 10 करोड़ों जन्मों में जो आपने पाप किए होंगे उससे आपको ऐसा बेटा मिला है दुर्योधन करके। क्यों? क्यों वो इसका प्रतीक है? क्योंकि पुरुष दृढ़ अस्ते, वो परम पुरुषोत्तम भगवान से द्वेष करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो बाहरी रूप से आपके घर में घुसा है और आंतरिक रूप से आपके मन और बुद्धि में प्रवेश कर चुका है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में रह रहा है, वो उसने आपके मन को भी काबू में ले लिया है, बुद्धि को भी काबू में ले लिया। आप सोच नहीं पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है। और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हो। हम्म। तो वो कहते हैं लेकिन वो आपका पुत्र नहीं है, वो आपका पुत्र नहीं है। हाँ, अपत्य। अपत्य का मतलब क्या है? जो आराम से जाता नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम दुर्योधन को नहीं छोड़ सकते हैं, तो जो आपकी समृद्धि है वो आपको छोड़ देगी। क्योंकि अगर आप कृष्ण को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका बेटा कृष्ण को छोड़ रहा है, आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कृष्ण की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो आपके घर को छोड़ देगी। तो फिर विदुर कहते हैं, सॉरी ये धृतराष्ट्र कहता है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? असैवम, दुर्योधन को तुरंत तिरस्कार करिए, उसको छोड़ दीजिए, अपने घर से निकाल दीजिए। तो वो धृतराष्ट्र कहता है कि अगर मैं अपने इस बेटे को त्याग कर दूंगा तो ये तो कलंक की बात हो जाएगी, लोग बोलेंगे वाह अपने पुत्र का ही त्याग कर दिया। तो विदुर जी क्या कहते हैं, नहीं, ये आपके पूरे परिवार के लिए लाभदायक होगा। हाँ, क्योंकि पूरे परिवार की रक्षा के लिए अगर एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े, उसको छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वो पूरी की पूरी फैमिली को ले डूबेगा। ऐसे कभी यार आपने देखा होगा कि आ, किसी एक व्यक्ति की वजह से अगर पूरा परिवार जेल में जाने वाला होता है,
तो लोग क्या कहते हैं, कई बार डिक्लेयर कर देते हैं हमारा इनसे कोई वैध रिश्ता नहीं है अब। वो न्यूज़पेपर में पहले निकाल दिया करते थे लोग, क्योंकि उनको मालूम है अगर इसको रोक के रखेंगे तो पूरा परिवार ही जेल में चला जाएगा। हाँ। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा खानदान, पूरा साम्राज्य ये मिट्टी में मिल जाएगा अगर दुर्योधन आपके साथ रहेगा। इसलिए क्या करिए, ऐसे दुर्योधन का परित्याग कर दीजिए। ठीक है। तो आगे क्या कन्वर्सेशन चलता है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीक नहीं होगी क्लास। अच्छा, इसको पहले वो कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। कंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रोपात की जय, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो शिल प्रोपात की जय।